जय माता दी ऑल। और मुझसे बच्चों ने व्हाट्सएप पे बहुत बार पूछा कि सर आप बोल तो देते हो दिन में 12 घंटे पढ़ना है, लेकिन उसका शेड्यूलिंग कैसे करें सर, एक दिन के अंदर 12 घंटे कैसे पढ़ पाएंगे। यार आपने एग्जाम्स, जिन्होंने एग्जाम दिया ना एग्जीक्यूटिव के, उनको मालूम है कैसे पढ़ते हैं, लेकिन जिन्हें नहीं मालूम तो एक चीज़ बोलूँगा कि दो दो प्रकार के स्टूडेंट होते हैं सभी प्रोफेशनल कोर्सेज में, CS हो, CA हो, CA में हो। तो देर आर टू टाइप ऑफ स्टूडेंट्स, और सामने दिख रहा है फर्स्ट टाइप को मैं बोलता हूँ मुर्गा टाइप, और दूसरी टाइप को बोलता हूँ मैं उल्लू टाइप स्टूडेंट। सर अब ये क्या होता है सर, मुर्गा टाइप उल्लू टाइप? तो मुर्गा टाइप वो होते हैं जो सुबह उठ जाते हैं, सुबह सुबह 4:30 बजे उठ जाएंगे और सुबह सुबह पहली शिफ्ट लगा लेंगे, हाँ 5 आवर्स इन द मॉर्निंग। और सुबह उठकर मे बी स्ट्रॉन्ग ब्लैक कॉफ़ी और स्ट्रॉन्ग टी, एंड देन उसके बाद हाई एनर्जी आ जाती है और वहाँ से पढ़ाई की शुरुआत हो जाती है। और सुबह पहली 5 या 6 घंटे की शिफ्ट लगा लेते हैं, इससे पहले कि दोस्त लोग एक्टिव हो जाएं, फ्रेंड्स एक्टिव हो जाएं, उससे पहले 5-6 घंटे की शिफ्ट हो चुकी होती है ड्यूरिंग वेल। और बाद में फिर दिन में 2-2 घंटे की शिफ्ट्स ऐड ऑन कर लेते हैं। कैसे करते हैं वो भी बताऊंगा आपको डिटेल में। और दूसरा मैं कहूँगा उल्लू टाइप हैं, जो शुरू ही रात में करते हैं और फिलहाल से रात को लाइट स्नैक्स लेते हैं, डिनर के टाइम पे लाइट स्नैक्स ले लेते हैं। और उसके बाद जब सारी दुनिया सोने के लिए जा रही होती है, घर के अंदर बेसिकली पेरेंट्स वगैरह सोने के लिए जा रहे होते हैं, उस वक्त वेल पढ़ना शुरू करते हैं रात को 9 बजे के आसपास, और सुबह 6:30 बजे तक पढ़ रहे होते हैं और 6:30 बजे सुबह सोने के लिए चले जाते हैं, उल्लू टाइप। और मैं कहूँगा बेसिकली ये ध्यान रखते हैं कि सुबह उस वक्त सोने के लिए चले जाओ, इससे पहले कि दुनिया एक्टिव हो और घर के अंदर चहल पहल शुरू हो जाए, उससे पहले पहले सोने के लिए चले जाओ इन द मॉर्निंग। और मतलब जब कूल हो, कंफर्टेबल हो, और आपको एक अलग से आपको अपना बेड अलग से मिल जाए जहाँ पर कोई आपको डिस्टर्ब ना करे। एंड देन यू वेक अप एट 2 o'clock इन द नून, एंड देन यू आर स्टडिंग 7 to 8 hours इन द नाइट। और फिर मतलब फिर बाकी आप 2-2 घंटे की शिफ्ट्स में मैनेज कर रहे होते हो। और दोनों सही हैं, दोनों सही हैं, कोई भी गलत नहीं है। और मैं आपसे चाहूँगा कि आप बता देना दैट विच टाइप ऑफ स्टूडेंट यू आर। और अब थोड़ा सा आपको अगर दिखाऊं कि मुर्गा टाइप के जो स्टूडेंट्स हैं वो क्या करते हैं। वेकअप टाइम सुबह 4-4:30 बजे उठ जाना, उसके बाद ब्लैक कॉफ़ी स्ट्रॉन्ग टी खुद ही बना लेना, पी लेना, और पेरेंट्स की कोई हेल्प नहीं चाहिए उसके लिए। देन फर्स्ट शिफ्ट इन द मॉर्निंग 5 AM to 10 AM, बीच में एक ब्रेकफास्ट का ब्रेकअप, बीच में छोटा सा ब्रेक होगा, बीच में 15 मिनट का 20 मिनट का ब्रेकफास्ट का। तो ब्रेकफास्ट टाइम पे ब्रेकफास्ट कर लिया, एंड दैट इज़ 5 आवर्स का एक शिफ्ट हो गया बीच में आपका, ये सुबह 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 फर्स्ट शिफ्ट। इससे पहले कि दोस्त या फ्रेंड या गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड पिंग करके पूछे कि कहाँ हो, क्या है, क्या चल रहा है, उससे पहले पहले निपटा लिया। सोए 5 घंटे बिल्कुल शांति के। और इस वक्त सेल फोन स्विच ऑफ, सेल फोन स्विच ऑफ, सेल फोन यूज़ नहीं करना आपने, मतलब एरोप्लेन मोड में है या जो भी है, वट एवर इट इज़। देन आई से सेकेंड शिफ्ट 11 AM to 2 PM हो गई आपकी, बीच में यहाँ पर आपने एक और छोटा सा मतलब ब्रेक ले लिया और अ, थोड़ा सा कूल ऑफ कर लिया। देन थर्ड शिफ्ट इज़ 3:30 PM to 5:30 PM। और कोशिश करो इस बीच में यहाँ पर 1 घंटा सो लो, 1 आवर नैप, लंच वगैरह कर लो, लंच प्लस 1 आवर नैप। तो ये 1-1.5 घंटा इसलिए दिया है। और फिर वापस 3:30 बजे पढ़ाई शुरू करते हैं, 3:30 PM to 5:30 PM, एंड दैट इज़ 2 आवर्स हो गए आपके। एंड देन 6:30 to 8:30 2 आवर्स हो गए। तो यू आर पुलिंग ऑन टोटल 12 आवर्स, 12 घंटे निकाल लिया आपने यहाँ पर। और 1 घंटा ऊपर से रिवीजन का और निकाल लिया, तो ये 13th आवर हो गया आपका। तो 5+3, और मुर्गा टाइप वालों को ये बहुत ईजिली मैनेज करना आता है और करते हैं। आई वॉज डूइंग दिस इन माई CS कोर्स डेज। लाइब्रेरी सुबह, सर्दियाँ हो गर्मियाँ हो, दिल्ली में तो ठंड के टाइम पे ठंड बहुत होती है, कोहरा है, फॉग है, सुबह 5 बजे लाइब्रेरी का गेट खुलता था और 5:05 पे लाइब्रेरी फुल हो जाती थी, फुल। एंड देयर वर टोटल 120 सीट्स। मैं अकेला नहीं होता था, क्यू लगती थी, लाइन लगती थी, और सबको सीट नंबर स्लिप मिलती थी, टोकन मिलता था, तो लाइन में लग के टोकन लेते थे और जाकर अंदर बैठकर पढ़ाई करते थे। तो सुबह 5 बजे लाइब्रेरी खुलने से पहले हम लोग बाहर कोहरे में, फॉग में, मतलब अपने वेल क्या बोलूँ, वो बैग उठाया हुआ कंधे के ऊपर और खड़े हुए हैं। और सुबह 5:05 पे लाइब्रेरी फुल है, सीट ही अवेलेबल नहीं है। कोई 5:07 पे आ रहा है, 5:08 पे आ रहा है, सीट है ही नहीं। तो मतलब आप अंधेरे में पहुंच गए लाइब्रेरी सूर्य देवता के दर्शन होने से पहले, रात को 10:30 बजे लाइब्रेरी से निकल रहे हैं। तो वो शेड्यूल आई फॉलोड फॉर 3 years, 3.5 years। एंड आई से तो ये ऐसे ही चलता था, ऐसे ही चलता, दिस इज हाउ द थिंग्स वर।
और उल्लू टाइप वो हैं जो रात को डिनर करते हैं, मेरे फ्रेंड्स थे ऐसे दोस्त लोग, वो भी क्वालिफाइड सीएस हैं। देन आई विल से फर्स्ट शिफ्ट रात को लगाएंगे 9 PM टू 1 AM, लाइट डिनर के बाद 4 आवर्स, या मे बी थोड़ा सा और जल्दी शुरू कर दिया तो 8:30 बजे शुरू कर लिया, 8:30 शुरू कर लिया और 1 बजे तक रात को एक शिफ्ट हो गई। देन 1:30 to 3:30 2 आवर्स, देन 4 o'clock to 6 o'clock इन द मॉर्निंग, देन 2 आवर्स। और सुबह स्लीप टाइम इधर 7 AM या उससे पहले अगर पॉसिबल है, 6:30 बजे सो गए, आधा घंटा और पहले, हाँ, इससे पहले कि घर में एक्टिविटी ज़्यादा हो जाए उससे पहले पहले। और अगर आप हॉस्टल में रहते हो तो बात ही अलग होगी, लाइब्रेरी और हॉस्टल है तो आपकी मर्ज़ी ज़्यादा चलेगी फिर। देन खैर, तो मॉर्निंग 6:30 AM भी हो सकता है, एंड देन यू कैन स्लीप अप टू 2 PM। देन 2:30 to 5:30 एक शिफ्ट हो गई आपके पास, 3 आवर्स, नॉट 2 आवर्स, 3 आवर्स। और फिर 6 PM to 8 PM, और करते करते अगर आप देखोगे फिर से, और टोटल यू हैव मैनेजेस 8 + 5 13 आवर्स। और इतना बनता है, मैं 12 घंटे बोल रहा हूँ, 13 घंटे बनता है। नहीं सर हम तो 1 घंटा ही रिवीजन करेंगे, तो आपकी मर्जी है यार, आप 1 घंटा रिवीजन कर लो, तो 2 घंटे रिवीजन मत करो। मतलब ये जो लास्ट शिफ्ट है 6 to 8, दैट इज़ फॉर रिवीजन पर्पज़ की, आपने जो पढ़ा इससे पहले वो सबके लिए हो गया। तो यहाँ तक आपके पास हो गए हैं ऑलरेडी 11 आवर्स। लास्ट में आपके ऊपर है कि आप 1 घंटा रिवीजन करते हो या 2 घंटे रिवीजन करते हो, दैट इज़ लेफ्ट इंटायरली अप टू यू। टोटल बिकम्स 13 आवर्स। तो समझ में आया आपको शेड्यूल कैसे मैनेज करना है। अब आप कमेंट में ज़रूर लिख देना नीचे कि आप किस टाइप के प्राणी हो, उल्लू टाइप या मुर्गा टाइप। और एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट दैट इज़, जून में एग्ज़ाम होंगे ना, तो सुबह की शिफ्ट में होंगे 9 o'clock to 12 o'clock। ऐसा ना हो कि सुबह 9 से 12 आपका सोने का टाइम है और आपका बॉडी क्लॉक यही बना हुआ है कि सुबह तो हमारा सोने का टाइम होता है, एग्जाम में झपकियां आ रही है, नींद आ रही है। एग्जाम से 1 महीना पहले आपको उल्टा करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा, मुर्गा टाइप बनना पड़ेगा। जो उल्लू टाइप वाले हैं उनको एडजस्टमेंट तो करनी पड़ेगी। मतलब आपके स्लीपिंग आवर्स में 9 to 12 वाला टाइम नहीं होना चाहिए आपका मई के महीने में, कि आप मई के महीने में सुबह 9 AM to 12 AM आप सोने के टाइम पे, मतलब वो टाइम होना चाहिए जब आप फुल ऑन एनर्जी हो। एंड आई एम टेलिंग यू वन थिंग, ये जो मुर्गा टाइप हैं, ये तो सुबह 9 o'clock, सुबह 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 यहाँ पर बात कर रहा हूँ, तो यहाँ इनको कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, इनका तो बॉडी क्लॉक बना हुआ है, उसी हिसाब से बॉडी क्लॉक है। तो 9 to 12 में एग्ज़ाम देना है, तो वही उनका बॉडी क्लॉक भी उनको अलाउ कर रहा है, सुबह उठ के भी पढ़ाई कर लेते हैं एग्ज़ाम से पहले। तो जो उल्लू टाइप जितने भी स्टूडेंट्स हैं, उनको फिर ये देखना पड़ेगा भाई कि सुबह 9 से 12 का टाइम आप जून से पहले पहले अपना बॉडी क्लॉक चेंज करोगे, फिर एक शिफ्ट मारोगे बीच में आप, मे बी अप्रैल एंड में, और मई का महीना आपको भी अपने आप को रीएडजस्ट करके दोबारा से चलना पड़ेगा। तो बात समझ में आ गई, उल्लू टाइप वालों को क्या एडजस्ट करना होगा। कमेंट जरूर कर देना, मुर्गा टाइप या उल्लू टाइप। थैंक यू सो मच, जय माता दी।